हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की बोलते हैं। जय मसीह। आप सभी को आज की सुबह के समय प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को बात करेंगे। पास्टर शामिल, मैं चाहूंगा कि आज परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करने वाले हैं और हमारे देश में एक नया कार्य प्रभु करेंगे, क्योंकि भारत में सारे वर्ग के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक लोग हमारे मसीह भाइयों, क्रिश्चियंस भाई बहन हो या मुस्लिम्स भाई बहन हो या हिंदू भाई बहन हो, प्रत्येक कौम के लोग क्या कर रहे हैं? हमारे भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे भारत को क्या करेंगे? बहुत जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस से क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। हालेलुया। और सचमुच मैं विश्वास करता हूँ, हम भी प्रत्येक दिन प्रार्थना कर रहे हैं। हम एपीएच चर्च, आत्म प्रेरम चर्च, उसी तरह डगलस चर्च, कई हमारे यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप और भी हमारे कोलकाता के प्रत्येक लोग, हमारे भारत के प्रत्येक मसीह समाज आज घर में ही बैठे हैं। वे कहीं पर चर्च अटेंड नहीं कर पा रहे, बट एक काम कर रहे हैं, घर पे बैठ के वे प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं अपने देश के लिए कहना चाहता हूँ, देश की जनता वासी से मैं कहना चाहता हूँ, आप भी अपने अपने रीति से प्रार्थना कीजिए ताकि हमारा देश बहुत जल्द अच्छा होगा। हालेलुया। सो आप अपने घरों में रहिए, बाहर ना जाएं, जरूरत पड़ने पे बाहर जाएं। और मैं चाहता हूं कि आप मास्क जरूर पहने बाहर जाते वक्त। और हमारे गवर्नमेंट जो भी अनुशासन कर रही है, जो कुछ भी बता रही है, मैं चाहता हूं कि आप उन सारे बातों को माने। ओके? सो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आज के दिन में परमेश्वर के पवित्र कलाम से, परमेश्वर के वचन से मैं आज कुछ वचनों को मैं रखना चाहता हूं। इन बातों को सुने। और मैं चाहता हूं इन समयों में कई लोग क्या कर रहे हैं, इस वचन के देखने वाले, इस लाइव को देखने वाले भाई बहनों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आप जरूर इन वचनों पर ध्यान दें और प्रभु की महिमा करें। मैं चाहता हूं कि पास्टर शामिल मुझे प्लीज हेल्प कीजिए। लूका सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन से ये घटना हम सारे लोग परिचित हैं। ओके? और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को थोड़ी देर पढ़ दें, फटाफट जल्दी हम पढ़ते हैं। हाँ। लूका 5 अध्याय 1 से लेकर हम कुछ वचन तक पढ़ते हैं। हाँ। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी जी, और वह गन्नेसर की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आज के दिन हम सबों से बातें करने वाले हैं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाने के लिए क्या कर रहे थे? वे प्रथम चेलों को बुलाना। यीशु मसीह एक दिन उस गन्नेसरत नामक क्या है उस झील के किनारे आकर खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ, लोग बहुत भीड़ थे। यीशु मसीह के ऊपर लोग टूटने पर थे। यीशु मसीह को देखने के लिए कई सारे लोग आए थे। यीशु मसीह ने यहां पर वचन कहता है कि प्रथम चेलों को जब बुलाया, उसने क्या किया? सिमोन पतरस बोला, आप मुझे अपना नाव दीजिए ताकि मैं उसमें बैठकर परमेश्वर के वचन को क्या करूं? मैं सुनाने पाऊं। सो प्रभु ने उस मछुआरा सिमोन पतरस से रिक्वेस्ट किया। जब इन वचनों को पढ़ते हैं, वहां पर 2 नाव थी। जब देखते हैं इस 2 नाव, पास्टर शामिल जब देखेंगे 2 नाव, यहां पर वचन कहता है कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी देखी, उन मछुए पर उतर कर जाल धो रहे थे। इसका मतलब यह है रात भर वे मछलियां पकड़ने गए थे, परंतु उनको मछली प्राप्त नहीं हुआ। कारण क्या है? क्योंकि बेचारा मछुआरे बहुत एक्सपर्ट होते हैं,
मछुआरे काफी मेहनती होते हैं। जाल धोने के मतलब हमने मेहनत तक तो किया, रात भर हमने एक भी मछली नहीं पकड़ पाया, अब हम जाल धो रहे हैं। इस घटना को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। देखने के बाद यीशु ने कहा, तुम्हारा नाव मुझे दोगे, क्योंकि मुझे उसमें बैठकर मुझे लोगों को वचन सुनाना है। प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन पतरस से हेल्प मांगा, अपने नाव को मांगा, और सिमोन ने क्या किया, उस नाव को उन्होंने उनको दे दिया। हालेलुया। प्रभु को जो व्यक्ति देता है अपना समय, ओके, अपना जीवन, अपना कुछ भी चीजों वे देते हैं, परमेश्वर उसके कभी भी कर्जदार नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर उसे देता है, परमेश्वर उसे आशीष से बदल देता है। जब इन वचनों को नीचे पढ़ेंगे, वे जाल धो, तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। उस समय कोई चर्चस ना थी, परंतु वे उस नदी के किनारे बैठकर क्या कर रहे थे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। कई बार पौलुस घर घर में जाकर वे क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। हम कई साल से अपने चर्चों में आराधना कर रहे हैं, बट इन वक्त हम क्या कर रहे हैं, चर्च में आराधना नहीं कर रहे। वही कारण, क्योंकि जो महामारी अभी हमारा देश में फैली है, जो देश हमारा इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भीड़ ना लगाए, अपने घरों में रहे। सचमुच में भारत देश को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप घर में ही बैठ के परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आप घर में भी परमेश्वर के वचन को इन समयों में, इन कठिन परिस्थितियों में आप वचन सुनिए। वचन कहता है, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। परमेश्वर, आपका परिवार जहां है वहां प्रभु है। जहां 2 या 3 व्यक्ति मिलकर वहां पर आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर वहां पे। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि और वचन जब वे उपदेश देने लगे, तब वो बातें, वचन 4 को पढ़िए पास्टर शामिल। हाँ, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ भी ना पकड़ा। हालेलुया। यहाँ पे सिमोन कहता है, परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम रात भर क्या किए, जाल को डाले, रात भर समुद्र में गए, रात भर मेहनत किए, परंतु हमें एक भी मछली प्राप्त नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं, सिमोन ने यीशु मसीह को अपना जगह दिया। सिमोन ने यीशु मसीह को क्या दिया, अपना नाव दिया। सिमोन ने यीशु मसीह को सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपना जगह दिया है। यीशु ने कहा, सिमोन जा, गहरे जल में जाकर क्या कर, नाव को ले जा और क्या कर, जाल को डाल। पर सिमोन कहता, परमेश्वर, हम रात भर कर चुके हैं, अब नहीं मिलेगा। हमें पता है कि कब क्या मछलियां पकड़ना हमें पता है। फिर भी सिमोन एक बात कहा, हाँ, बहुत अच्छी बात कहा। उस वचन को हम लोग, सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डाल। हालेलुया। सिमोन को यीशु मसीह के उस आशीष के बारे में पता चला। हे स्वामी, तो भी यदि आप कहते हैं, मैं क्या करूंगा, जाल डालूंगा। यीशु मसीह को बातों को मानने वाला है सिमोन पतरस। कई बार हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर चुका हूं, पर यीशु कहता है, अब मैं बोलता हूं, अब तू कर। हालेलुया। अब मैं कहता हूं, तू क्या कर, जाल को डाल। सिमोन बहुत अच्छा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। तेरे कहने से, यीशु मसीह के कहने से जो व्यक्ति सुनेंगे उसके जीवन में आशीष है। यीशु मसीह कहने से जो व्यक्ति बातों को मानेंगे उसके परिवार में आशीष है। यीशु मसीह के कहने से जो व्यक्ति वे परमेश्वर की बातों को मानेंगे उसके परिवार में, उसके घर में, सब चीज में आशीष है। हालेलुया। नेक्स्ट वचन को पढ़ते हैं। हाँ, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। हालेलुया। बहुत मछली घेर लेके आए।
यीशु मसीह की बातों को मानने के द्वारा हमारे जीवन में आशीष है। जो व्यक्ति, जो मछुआरे, जो एक्सपर्ट है, रात भर जो मछलियां पकड़ने नहीं पाए, यीशु मसीह के कहने से बहुत मछलियां लेकर आए, पूरा भर गया, नाव पूरा भर गया। वे आनंदित हुए, आशीषित हुए, वे बिल्कुल खुश हैं, आनंदित, क्योंकि अरे इतने मछलियां हमने पकड़ लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, उसकी दया से। यीशु की बात मानने वाले लोग, आपका जीवन में आशीष है। कब आशीष होगा? जब उनकी आज्ञाओं को आप मानेंगे, जब उनके वचनों को आप मानेंगे, जब उसकी वचनों का अनुकरण आप करेंगे, आपका जीवन में आशीष ही आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं और एक घटना की ओर मैं जाना चाहता था। नेक्स्ट पढ़िए। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर ले आए, उनके जाल फटने लगे। उनके जाल क्या हुआ? फटने लगा। इतना भारी हुआ, इतने मछलियां को जाल फटने लगा। उसके बाद पढ़िए। हाँ, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, आकर हमारी, हालेलुया, दूसरे नाव पर खेलो। वे भी रात भर मछलियां पकड़े, परंतु उनको कोई मछली नहीं मिला। सिमोन, जब प्रभु हमें आशीष करता है, जब प्रभु हमें भरपूर देता है, जरूरी है दूसरों को भी आशीष देना है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारा जीवन, सिमोन पतरस के नाव में कितने मछलियां थे? भरा हुआ मछलियां था, बहुत सारे मछलियां था, जाल फटने पर था। और सिमोन ने क्या किया? दूसरे नाव पर, बेचारा, वे भी बहुत मेहनत किए, वे भी रात भर काफी मेहनत किए, पर उनको कोई परिश्रम का फल नहीं मिला, उनका कोई भी समाधान नहीं हुआ। सिमोन ने उन्हें भी बुलाया। पढ़िए, उसके बाद पढ़िए। हाँ, सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावे यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया। सिमोन पतरस ने क्या किया? यीशु मसीह को नाव दिया। प्रभु ने उसके नाव को क्या किया? भर दिया। प्रभु ने उस नाव के मछलियों से भर दिया। साथ जो व्यक्ति मसीह लोग आशीष से भरे हुए रहते हैं, जिनके पास एबिलिटी है, जिनके पास बहुत कुछ है, आज मैं इस संकट के समय, कोरोना वायरस के समय, मैं कहना चाहता हूं, आपको दूसरों को भी सहायता करना है। हालेलुया। दूसरों को मदद करना है। ये नहीं कि मेरे पास से भरपूर है, मैं अपने लिए रखूंगा, ये गलत। यीशु मसीह ऐसे नहीं सिखाया। सिमोन पतरस से पता चलता है, उसने दूसरे नाव को भी क्या किया? बुलाया। उनके नाव भी क्या हो गए? पास शामिल भर गए हैं। उनका नाव भी पूरा आशीष से भर गया। प्रत्येक मसीह भाई से मैं कहना चाहता हूं, आप दूसरों को सहायता करने वाले बने। मैं धन्यवाद करता हूं कि एपीएच चर्च और हमारे कलिसिया कई लोगों को मददगार रहे, कई परिवारों को मददगार रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कई हमारे हिंदू भाई लोग, कई हमारे मुस्लिम भाई लोग, कई हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स, कई लोग इंडिविजुअली, कई गरीबों को क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद उनके लिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप उन लोगों की ध्यान दीजिए जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, बिल्कुल उनके पास खाने को खाना नहीं है, लोग तरस रहे हैं। प्रिय भाई बहन, मैं बताना चाहता हूं, आप उनके लिए सहायता, जिस तरह सिमोन पतरस ने क्या किया? दूसरों को सहायता किया। यीशु मसीह यदि आपको भरपूर किया, आपको भरपूरी में से क्या करें? दूसरों को भी आप सहायता करें। आपका पास भरपूरी है, बगल वालों को देखिए। इन समय, इन कठिन परिस्थिति में, कोरोना वायरस के समय, इस वक्त कई लोग भूखे हैं, कई लोग राशन पानी नहीं है, कई लोग बच्चे लोग नादान है, उनको कितने लोग का पति नहीं देख रहे हैं, कितने लोग का घर द्वार नहीं है। मैं आज बताना चाहता हूं, उन लोगों के लिए आप मददगार बनिए। धन्यवाद उन सारे लोगों को। साथ ही साथ हमें सहायता करने वाले पुलिस कर्मी लोगों को, हमें मदद करने वाले हमारे डॉक्टर्स एंड नर्सेस को, हमें सहायता करने वाले सफाई कर्मी लोगों को, हमें सहायता करने वाले उन सारे वॉलंटियर्स को, मैं सभी को धन्यवाद देना, आग्रह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप दूसरों को मददगार बनिए। पवित्र बाइबल
हमेशा कहती है दूसरों को सहायता करो। मैं एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, अपने खाली मेरे साथ, नीति वचन उसका 19 अध्याय उसका 17 वचन को पढ़िए। नीति वचन उसका 19 अध्याय उसका 17 वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है, वो यहोवा को उधार देता है। हालेलुया। हाँ, इस काम का प्रतिफल वो पाएगा। और अपने इस काम का क्या पाएगा? प्रतिफल। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को क्या करता है? उधार देता है। इस समय कई लोग समस्याओं में हैं, इस समय कई लोग कंगालपन में हैं, इस समय कई लोग उनके परिस्थितियां काफी खराब है। मैं उन सबों से करना चाहता हूं, आप यदि उनके मददगार होते हैं, आप परमेश्वर को क्या देते हैं? उधार दे रहे हैं, आप परमेश्वर को बाकी दे रहे हैं, और यहोवा उनको क्या करता है? उसके अनुसार प्रतिफल देगा, परमेश्वर को आशीष करेगा। आप हमारे आसपास के लोगों को मदद कीजिए, उनको सहायता कीजिए, जिस तरह सिमोन पतरस ने क्या किया? दूसरों को सहायता किया। यीशु मसीह जिसको भी सहायता करता है वे लोग दूसरों को सहायता करें। परमेश्वर आपको परिवार का आशीष करेगा। आज का वचन सुनने वाला आप और हम, मैं चाहता हूं इन विषय पर ध्यान दें, अपने अगल बगल वालों को देखें। मैं धन्यवाद, कई लोग मुझे भी सहायता किए, कई लोग को देने के लिए, उन परिवारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन कुटुंब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर उनको, उनका परिवार को बहुत आयत से आशीषित करने पाए। इस वक्त पास शामिल हमारे बीच में हैं, वे मैं चाहूंगा प्रार्थना कीजिए पास शामिल। इस वक्त हमारे जितने भी समस्या में उन लोगों के लिए, हमारे पुलिस कर्मी लोगों के लिए, और हमारे डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए, और हमारा वॉलंटियर्स के लिए, और उसी तरह मैं चाहूंगा हमारे देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी जी के लिए, और उसी तरह जितने भी हमारे मुख्यमंत्री है देश में, उन लोगों के लिए, MP, MLAs, काउंसलर्स, इन सब के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हमारे देश को प्रभु क्या करे? संभाल के रखने पाए। शामिल प्रार्थना कीजिए। सचमुच परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें किया। इस चीज परिस्थितियों को हम देखें, मैं कुछ बातों को बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। सचमुच ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि लोग अभी इन बातों को देख रहे हैं, और लोग पास क्या है हम देख रहे हैं, खाना नहीं। बहुत सारे ऐसे शहर में हम देख रहे हैं, यदि आप कुछ फेसबुक में आप देखेंगे, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। जैसे कि मैं देखा कि केरला में कुछ बंगाली लोग फंसे हुए हैं, तो वहां का कंपनी बंद हो चुका है। तो कंपनी का मालिक बंद कर दिए, ना उनको ना कोई पैसा, जब काम नहीं तो कोई पैसा नहीं। सो उन लोगों ने वीडियो बनाकर अपने मंत्री को भेज रहे हैं, ममता बनर्जी को भेज रहे हैं, और बिहार के भी कुछ लोग हैं, वो लोग नीतीश कुमार को भेज रहे हैं कि हमको कुछ भी ना, हम तो रहेंगे लॉकडाउन में, यहाँ रहेंगे, लेकिन हमें खाने का कुछ मिल जाए तो हम रहेंगे। यदि खाना नहीं मिले तो हमें क्या मिले? कोई यात्रा का बस मिल जाए, यदि मुझे ट्रेन यदि खुल जाए तो हम लोग अपने घर में ही क्या करें? चले जाएंगे। तो मैं जब उस वीडियो को देख रहा था तो बहुत मुझे क्या हुआ, मुझे खुद अजीब सा मुझे महसूस हुआ, बहुत ही मेरे को भी दुख हुआ कि कम से कम वो लोग बोल रहे थे हम लोग 4-5 दिन से ही नहीं खा रहे। सब लोग उस वीडियो में हम देख रहे हैं कि एक रूम में भरे हुए थे, कम से कम 25-30 लोग भरे हुए थे। वे लोग रो रहे थे, सब रो कर वीडियो बना रहे थे, आप लोग ममता दीदी तक पहुंचा दीजिए, कम से कम हमारा कुछ खाने के लिए, वो किसी को बोलकर, उस केरला स्टेट में बोलकर उन लोगों के जरिए हमको खाना दे। उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए हम ऐसे फंसे हुए लोगों के लिए हमें निवेदन करना है। बिल्कुल, हमारे ऐसे जितने भी लोग समस्या में हैं उनके लिए, ताकि गवर्नमेंट उनको सहायता करने पाए, और गवर्नमेंट सचमुच मदद कर रही है और उन तक खबर पहुंचाना है। बिल्कुल जी, ओके। बहुत सारे लोग फंसे हैं, हम प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए, और बड़ी गंभीरता से प्रार्थना करेंगे। हम फेसबुक में देखने वाले हमारे भाई बहनों और हमारे जितने भी कलीसिया के जवान, यूथ, इस समय हम इस विषय को लेकर प्रार्थना करें। शायद हो सके आपके पास भोजन है, शायद हो सके आपके पास सब कुछ है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए कि प्रभु उनको इंतजाम करने पाए।
खुदावन यीशु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आज परमेश्वर प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर हर एक कंट्री के लिए हम लोग प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं। आज आराधना हमारा इसी विषय के लिए है और आज का वचन भी इसी विषय के लिए, एक दूसरों को सहायता मिलने के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन बातों के लिए। प्रभु जी आपने प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी बताया कि एक दूसरों को हम सहायता करें। उस नाव में बहुत सारे मछलियां भरे हुए थे, लेकिन शिमोन ने और भी जितने नाव है उन्हें बुलाया और मछलियां उसमें भी उंडेला। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि इस समय बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी में हैं प्रभु जी, मजबूरी में वे गरीब है, मजबूरी में वे कुछ उनको खाने को नहीं मिल पा रहा है। प्रभु यीशु, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वैसे लोगों की आप प्रभु जी इंतजाम कर प्रभु जी। अब अब्राहम को आपने इंतजाम किया, उपाय किया और उस भेड़ को, बच्चे को तूने इंतजाम किया प्रभु। हम चाहते हैं वैसे प्रभु जी आपने प्रभु जी एलिया को खाने के लिए इंतजाम किया प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम चाहते हैं परमेश्वर, ओ वैसे उन लोगों को परमेश्वर भोजन की जो जरूरत है उन्हें पूरा करिए परमेश्वर। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो भयंकर अवस्था में हमारा देश है, पूरा देश, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है प्रभु जी, सारे प्रभु जी भयभीत है परमेश्वर इस कोरोना वायरस के जरिए प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी बहुत सारा मरीज पकड़े जा रहे हैं प्रभु जी, उस मरीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी उनको परमेश्वर आप सुरक्षा प्रदान करें प्रभु जी। ओ प्रभु जी उनको इलाज करने वाले डॉक्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, नर्सेस को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी वो अच्छी इलाज उनको करने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। उसी तरह ओ प्रभु जी हमारे ओ मंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे ओ प्रभु नरेंद्र मोदी जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे प्रभु वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और भी परमेश्वर ओ जितने भी हो प्रभु जी वर्ल्ड के जितने भी मंत्री हैं परमेश्वर, ओ प्रभु जी इस समय अपने देश को वे लोग बचाने के लिए भी चिंतित है प्रभु जी। ओ प्रभु जी कैसे इस कोरोना को प्रभु जी कम करना है बोलकर वे प्रभु जी समाधान चाह रहे हैं परमेश्वर, लेकिन समाधान प्रभु जी तेरे पास है प्रभु जी, समाधान केवल यीशु के पास है प्रभु जी। प्रभु हम विश्वास करते हैं परमेश्वर जितने लोग प्रभु जी इस समय पुलिसकर्मी है प्रभु जी, और प्रभु सफाई कर्मी है परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी इसमें सहयोग दे रहे हैं प्रभु जी लोगों को परमेश्वर, और जिनके पास खाना नहीं उनको पहुंचा रहे हैं खाना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उन ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर, सहायता करिए परमेश्वर, मदद करिए प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु जी हम ओ प्रभु जी इन सारे प्रार्थना विषय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए।